हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मैंने आपसे बताया था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, दो सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेरी हैबिट है बोलने की, आपको थोड़ा सा आपके अंदर एंथुसियाज्म उत्साह डेवलप करने के लिए। रोल ऑफ बजट आ इम्पॉर्टेंट ऑफ बजट आ फंक्शन ऑफ बजट, मतलब बजट का भूमिका क्या है, महत्व या कार्य, तीनों एक ही इशू है। जो उसका रोल होगा वही उसका इंपॉर्टेंस होगा और वही उसका फंक्शन होगा। जो उसका फंक्शन होगा वही उसका रोल होगा, वही उसका इंपॉर्टेंस होगा। जो उसका इंपॉर्टेंस होगा वही उसका फंक्शन होगा, वही उसका रोल होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लें, कई बार पूछा गया है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि बजट सिर्फ आय और व्यय का विवरण नहीं होता है, बल्कि किसी भी देश के आर्थिक स्थितियों का यह रिफ्लेक्शन है और सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ साथ महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशन, और साथ ही साथ आपने बताया था कि उस देश के अर्थव्यवस्था का चित्रण करता, पिक्चराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस का चित्रण करता है। तो निश्चित ही बजट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बजट की भूमिका को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कैटेगराइज करें, वर्गीकृत करें, तो यहाँ पे 4 शीर्ष मैंने दिखाया है। पहला है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 शब्द है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल या कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजट उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण के उपकरण के रूप में पहला इसका रोल है। दूसरा हम लोग देखेंगे एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रबंधन के उपकरण के रूप में भी इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान है। तीसरा इसका जो रोल हम देखेंगे तो यह किसी भी देश में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उपकरण के रूप में। और फाइनली एज ए फिस्कल पॉलिसी, जिसमें ढेर सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। राजकोषीय नीतियों के रूप में भी बजट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला जो पोर्शन है वो यह है कि एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। यहाँ अकाउंटेबिलिटी शब्द हम यूज करेंगे, दोनों आएगा। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिक डिफरेंसेस वही है जो पावर एंड अथॉरिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरल होता है, जबकि अकाउंटेबिलिटी लीगल लेजिटमेसी होती है। यही अंतर होता है। हिंदी में जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व, तो यहाँ पे उत्तरदायित्व तो हम उत्तरदायित्व की जगह पे हम जवाबदेहिता शब्द यूज कर सकते हैं। बजट के माध्यम से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है या जवाबदेह होता है। मैंने पीछे आपको बताया कि कार्यपालिका या सरकार वित्तीय वर्ष में उन्हें क्या क्या खर्च करने हैं, क्या क्या उनके रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, आय के क्या क्या संसाधन या स्रोत हैं, उसके बारे में बजट के माध्यम से विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। और यह अधिकांश डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक परंपरा है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 265 में यह मेंशन है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, संसद करेगा। तो जब तक संसद की अनुमति नहीं होगी तब तक सरकार किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता। हालांकि कर की दरों में कर को रिड्यूस कर सकता है संसद कर को कम कर सकता, समाप्त कर सकता, लेकिन कर को बढ़ा नहीं सकता। ये बात बाद में आपको जब हम बजट के निर्माण के दौरान बताएंगे। तो कार्यपालिका बजट के माध्यम से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद जब बजट पेश होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि विभिन्न चरणों के माध्यम से क्या करता है, कार्यपालिका के वित्तीय नीतियों की समीक्षा करता है, उस पर चर्चाएं होती हैं। बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को, ठीक है, चर्चा होती है, अनुदान मांगों पर मतदान होता है, कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं, कट मोशन, ठीक है, अप्रूवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संसद या विधायिका, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर बाय डिफरेंट मीडिया, विभिन्न माध्यमों से कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर रहा है और कार्यपालिका पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है थ्रू बजट। तो यह केवल कार्यपालिका का उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित करता है, अधीनस्थ इकाइयां, विभाग, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती हैं, बताएंगे आगे आपको।
एक टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव अस्थायी कार्यपालिका जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, पॉलिटिकल, जो जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए या अन्य देशों में अलग अलग हो सकता है, अमेरिका में 4 वर्ष जनादेश के द्वारा आते हैं। और एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, प्रशासनिक अभिकरण। तो वह कार्यपालिका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसका सबऑर्डिनेट होता है वो। तो वह भी जो सबऑर्डिनेट एजेंसी है जो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर धन को खर्च करता है, वह भी बजट के द्वारा कार्यपालिका के प्रति, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसके प्रति उत्तरदायी होता है। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वित्त मंत्रालय के थ्रू विभिन्न विभागों पर या अधीनस्थ इकाइयों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बजट में मैं बताऊंगा कि सभी मंत्रालय वित्त मंत्रालय को अपने बजट के अनुमान मांगों को तैयार करके प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्रालय उसमें क्या करता है, कटौती, काट छाट, प्रूनिंग, हाँ कि आपने इतना क्यों मांग लिया, ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि वित्त मंत्रालय खुद कोई खर्च नहीं करता है, बताऊंगा आगे। वह देश की आर्थिक नीतियों और स्थितियों के अनुसार प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को बजट आवंटित करता है और उसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करता है। और संसद जब बजट स्वीकृत कर देता है तो वित्त मंत्रालय खर्च करने के दौरान भी क्या करता है, त्रैमासिक समीक्षा, क्वार्टरली इसका रिव्यू करता है और उसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करता है। ये भी एक नियंत्रण उत्तरदायित्व हो गया। मतलब अधीनस्थ इकाई, मतलब सरकारी जो विभाग हैं, वह बजट के द्वारा राजनीतिक कार्यपालिका या सरकार के प्रति या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और कार्यपालिका बजट के अप्रूवल के द्वारा खर्च करने की स्वीकृति वित्त मंत्रालय देता है, ध्यान रखिएगा, उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसके अलावा विधायिका, जो अगर सरकार के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा जो खर्च की डिमांड किया गया है, अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसके लिए अनुपूरक बजट पेश करता है कार्यपालिका, तो विधायिका वहाँ पे भी नियंत्रण स्थापित करता है। संसद की विभिन्न समितियां हैं जो संसद के बिहाफ पर, मैंने पीछे चर्चा किया था, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति, जो संसद के बिहाफ पर कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यह संसदीय प्राधिकारी है, आर्टिकल 148 चर्चा करेंगे। एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स, ऐसा सिविल सर्वेंट जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह आर्टिकल 309 का एक्सेप्शन है, पद से नहीं हटा सकता राष्ट्रपति। पद से हटाने के लिए अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डिटेल बताएंगे बाद में। तो सीएजी भी क्या करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी, यह भी सरकार के व्यय के पश्चात सरकार के खर्च की जांच करता है और इनडायरेक्टली नियंत्रण स्थापित करता है। तो यह डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, यह विधायिका कार्यपालिका पर, कार्यपालिका अधीनस्थ उपकरण पर, संसद की समितियां कार्यपालिका पर, सीएजी कार्यपालिका पर, इनके माध्यम से क्या होता है, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की स्थापना की जाती है। इसलिए बजट उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। बजट इज इंपॉर्टेंट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल या अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पहला। दूसरा देखिए, प्रबंधन के उपकरण के रूप में बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट। बजट की जो कार्यवाही होती है वह तकनीकी या प्रबंधकीय होती है, मैनेजरियल। बजट में ढेर सारे प्रलेख होते हैं। वित्त मंत्रालय या विभाग 6 माह पहले ही बजट का निर्माण शुरू करता है। तो उस नीचे से ऊपर, मतलब जहां खर्च होना है, ग्राउंड लेवल, जिला प्रशासन से लेके और वित्त मंत्रालय तक ढेर सारे सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान। ये मैनेजरियल एक्टिविटीज हो गया। विभिन्न विभागीय कर्मचारियों की संख्या, वेतन आदि का निर्धारण बजट के द्वारा किया जाता है। बजट के द्वारा सरकार विभिन्न विभागों पर अनुशासन या नियंत्रण स्थापित करता है। डिसिप्लिन, बजट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसिप्लिन, ये भी मैनेजमेंट का हो गया। बजट विभिन्न विभागों में बजट के द्वारा कोऑर्डिनेशन, समन्वय की स्थापना की जाती है। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। पोस्टकार्ड, बजट गुलिक के शब्दों में बजट, पोस्टकार्ड लिख दीजिए, प्लानिंग का एक सशक्त माध्यम है। बजट क्या है, प्लानिंग जो होती है उसको कई पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो वही बजट होता है। तो बजट इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए
पोस्ट कार्ड में देखिए पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, मैन मटेरियल मनी की आवश्यकता पड़ती है वो बजट है। स्टाफिंग अभी पीछे मैंने बताया कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वेतन, वो भी बजट के द्वारा संभव है। डायरेक्शन, वरिष्ठ जो मुख्य कार्यपालिका है वो विभाग को बजट के थ्रू डायरेक्शन देता है, वित्त मंत्रालय स्पेशली। कोऑर्डिनेशन अभी पीछे मैंने बताया विभिन्न कर्मचारियों के बीच में, विभिन्न संसाधनों के बीच, विभिन्न इकाइयों के बीच बजट के द्वारा कोऑर्डिनेशन। कार्यों के दोहराव को रोका जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रोका जाता है बजट के द्वारा। रिपोर्टिंग, जब खर्च हो जाता है तो उसका रिपोर्ट भेजा जाता है वित्त मंत्रालय के पास, वित्त मंत्रालय उसकी जांच करता है। और बजट इज इटसेल्फ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, बजट खुद एक सशक्त माध्यम है नियंत्रण का। तो आप बता सकते हैं यह फिजिकल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन की स्थापना, राजकोषीय अनुशासन की स्थापना करता है। इन सारे पार्ट से यह स्पष्ट है कि बजट प्रबंधन के उपकरण के रूप में इसकी भूमिका बहुत ही क्रूशियल है। तीसरा, बजट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। एक्चुअली में देखा जाए तो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, हालांकि जापान में तो 1893 में ही बजट को माध्यम बनाया गया, देखिए कितना आगे गया जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकांश देशों ने देखा कि आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का, तो बजट के द्वारा सरकार आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। सामाजिक जो विकास, सोशल डेवलपमेंट, समाज में जो गैप है अपर, मिडिल और लोअर लेवल, इनके बीच में भी गैप को फुलफिल करने के लिए बजट, आप देखिए भारत में खाद्यान्न सुरक्षा है, निःशुल्क सिलेंडर गैस, मकान, ये सब क्या है, सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा में अगर सरकारी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर घाटे में जा रहा है तो बजट के द्वारा उसको स्टिमुलेशन दिया जाता है। इस बार का बजट देखिए आप, पिछले 2 सालों से जो आपका पैंडेमिक है उसमें बजट हमारे जो एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर है उसको स्टिमुलेट कर रहा है, आर्थिक विकास के रूप में कार्य कर रहा है। जो इतना बड़ा कार्य पैंडेमिक में हुआ, फ्री में सबको वैक्सीनेशन कराया गया, ये क्या है, सामाजिक सुरक्षा है। ये किसके थ्रू हुआ, बजट के थ्रू हुआ। तो आप कह सकते हैं, और सभी देशों में प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के ही रूप में बजट का रोल होता है। तो आप कह सकते हैं कि विश्व का विकसित देश हो, विकासशील देश हो, बजट को वह सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सारे क्षेत्रों में बजट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हो कि बजट इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड फाइनली बजट एज ए फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के रूप में अब बजट पेश होता है तो उसमें क्या होता है, बजट की चर्चा होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान संतुलन होता है उसके बारे में चर्चा होती है, व्यापार संतुलन, जो भारत का विदेशी राज्यों के साथ व्यापार होता है वो उसका स्टेटस क्या है, बारोइंग पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की उधार नीतियाँ है उसकी चर्चा होती है, आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी की चर्चा होती है, आर्थिक समीक्षा फर्स्ट होता ही है, टैक्सेशन, कौन सा कर घटाया गया, कौन बढ़ाया गया, कौन समाप्त किया गया, जीएसटी में क्या क्या चेंजेस लाए गए, और मूल्य स्तर, जो महंगाई बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ब्याज दर बैंक का आरबीआई डिसाइड करता, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एंड फाइनली अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं की चर्चा बजट में किया जाता है। अतः आप कह सकते हो कि बजट राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कंक्लूड क्या करेंगे कि बजट वित्तीय प्रशासन में अर्थशास्त्रियों के लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, जनता के लिए वेलफेयर कार्यक्रमों पर फोकस करता है, पॉलिटिकल जो राजनीतिक एजेंसी है या राजनीतिक जो आप कह सकते हो संस्थान है वह बजट के थ्रू वेलफेयर का कार्य करता है। आम जो करदाता है उसकी भी निगाह रहती है बजट में कि टैक्सेशन का स्लैब क्या हो गया। यह आप बता सकते हो कि पूरे देश के वित्तीय स्थितियों को रिफ्लेक्ट करता है और इसकी भूमिका, इसका रोल, इसका फंक्शन, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही क्रूशियल है। तो मेरे ख्याल से इजी गोइंग, काफ़ी आसान आपको लग रहा होगा। नेक्स्ट जो हम लेक्चर में आएंगे तो आपको 2 चीज़ें पढ़ाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर बजट
बहुत डिटेल बजट का निर्माण और इनैक्टमेंट ऑफ बजट, बजट का पारित होना और एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, 3 लेक्चर होगा, तीनों में डिस्कस किया जाएगा। आप इसको डिटेल एंजॉय करिए। कोई अगर डाउट हो तो आप हमारे मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। कई बच्चों का बार बार रिक्वेस्ट था कि सर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया जाए, तो उसे शुरू किया गया है। आप लोग भी बताइए कैसा लेक्चर लग रहा है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होना चाहिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।